जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने पैलामोन यानी कि झींगा मछली के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल से जाना था और आज के इस वीडियो में हम पैलामोन के अपेंडिजेस के बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट जो 4 है, जिसमें कि हमें फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ना है और इसी फाइलम से रिलेटेड है पैलामोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रॉन या फिर कह सकते हैं पैलामोन या फिर कह सकते हैं झींगा मछली का डायग्राम है। ये इसके इंटीरियर पार्ट है। तो सबसे आगे की ओर रोस्ट्रम निकला होता है, ये इसका हेड है और यहाँ वाला जो रीजन है ये थोरेसिक रीजन है। तो इसका हेड और थोरेसिक आपस में मिला होता है, जिसको कंबाइंड रूप से हम लोग बोलते हैं सिफेलोथोरैक्स। और जो पीछे वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन। तो प्रॉन की जो बॉडी होती है वो 2 सेगमेंट में डिवाइड होती है। पहला है सिफेलोथोरैक्स और दूसरा है एब्डोमिनल सेगमेंट। तो इन दोनों सेगमेंट को देखा जाए तो कुल मिलाकर 19 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें कि 13 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं सिफेलोथोरैक्स रीजन में और 6 पेयर अपेंडेजेस दिखाई देते हैं एब्डोमिनल रीजन में। अब यदि हम बात करें सिफेलोथोरैक्स की, तो सिफेलोथोरैक्स में जैसा कि मैंने बताया 13 पेयर जाते हैं। तो 13 पेयर में से 5 पेयर जो होते हैं वो सिफेलिक रीजन में होते हैं और जो 8 पेयर होते हैं वो थोरेसिक रीजन में होते हैं। तो यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि सिफेलिक अपेंडेजेस होते हैं 5 पेयर, थोरैक्स अपेंडेजेस होते हैं 8 पेयर। इन दोनों को मिलाकर बनता है सिफेलोथोरैक्स। ठीक है, तो बात करते हैं सिफेलिक्स अपेंडेजेस की। तो जैसा कि मैंने बताया ये 5 पेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है एंटीन्यूल, दूसरा है एंटीना, तीसरा है मैंडिबल, चौथा है मैक्सिला और पांचवा है मैक्सिल्यूल। वहीं अगर हम बात करें थोरेसिक अपेंडेजेस की, जो कि 8 पेयर होते हैं। पहला है फर्स्ट मैक्सिलिपिड, दूसरा है सेकंड मैक्सिलिपिड, तीसरा है थर्ड मैक्सिलिपिड, चौथा है फर्स्ट वॉकिंग लेग, पांचवा है सेकंड वॉकिंग लेग, छठा है थर्ड वॉकिंग लेग, सातवां है फोर्थ वॉकिंग लेग और आठवां है फिफ्थ वॉकिंग लेग। और वहीं अगर हम बात करें एब्डोमिनल अपेंडेजेस की, जो कि 6 पेयर होते हैं, तो 5 पेयर जो होते हैं वो पाए जाते हैं प्लियोपोड के और एक पाया जाता है यूरोपोड। तो इस तरह से कुल 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं पैलामोन में। तो यहाँ पर सभी 19 पेयर ऑफ अपेंडेजेस दिखाए गए हैं। ये है आप 5 पेयर सिफेलिक के, 8 पेयर थोरेसिक के और 6 पेयर एब्डोमिनल के। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तविक अपेंडेजेस कैसे होते हैं, यानी कि टिपिकल अपेंडेजेस होते कैसे हैं। तो जो पैलामोन है उसमें बाइरेमस अपेंडेजेस होता है, यानी कि इनका जो अपेंडेजेस होता है वो 2 शाखाओं में बटा होता है। तो जो पहली शाखा होती है, यानी कि जो पहला पार्ट होता है जो बॉडी से जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोपोडाइट। अब इसमें 2 खंड होते हैं, पहला होता है कॉक्सा और दूसरा होता है बेसिस। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अपेंडिसेस दिखाया गया है प्रॉन का, जिसमें कि जो निचला रीजन होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है या फिर कह सकते हैं 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। तो जो पार्ट बॉडी से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोपोडाइट। अब प्रोटोपोडाइट में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है कॉक्सा और दूसरा होता है बेसिस। और इस बेसिस के ऊपर 2 ब्रांचेस निकले होते हैं, पहला है एक्सोपोडाइट और दूसरा है इंडोपोडाइट। तो आइए जितने भी प्रकार के अपेंडेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलिक अपेंडेजेस के पहले अपेंडेजेस की, जो कि है एंटीन्यूल। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो अपेंडेजेस होते हैं उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंटीन्यूल है इसमें 3 सेगमेंट है। ऊपर की ओर है कॉक्सा और बेसिस। तो कॉक्सा से जुड़ा हुआ एक और खंड है जिसे हम बोलते हैं प्री कॉक्सा। तो इस तरह से नीचे वाला रीजन है प्री कॉक्सा, फिर उसके बाद है कॉक्सा, फिर है बेसिस, फिर बेसिस में 2 होते हैं एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट। तो ये जो एंटीन्यूल है ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। अब ये बेसिस से जुड़ा हुआ 2 ब्रांचेज होते हैं, एक होता है आउटर फिलर और दूसरा होता है इनर फिलर। अब ये जो आउटर फिलर है ये भी बाइफरकेटेड है। तो जो आउटर वाला होता है वो लंबा होता है और जो इनर वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बेसिस से जुड़ा हुआ मैंने बताया था कि एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट होते हैं, वो इनके समान ये नहीं होते। नेक्स्ट आता है एंटीना। तो इसमें जो प्रोटोपोडाइट है इसमें कॉक्सा और बेसिस दिखाई देगा।
तो बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं एक पत्ती के नुमा संरचना दिखाई दे रही है। तो ये जो पत्ती की समान संरचना है ये है एक्सोपोडाइट, और यहाँ पर इस एक्सोपोडाइट को हम स्क्वैमा बोलते हैं, और ये जो लंबा सा देख रहे हैं ये इंडोपोडाइट है। तो ये करता क्या है कि स्विमिंग के दौरान बैलेंसिंग का काम करता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि जो कॉक्सा है, कॉक्सा के बेस पर एक रीनल ओपनिंग पाई जाती है, यानी कि यहीं पर यूरिनरी ओपनिंग होती है, और इसी के थ्रू जो रीनल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो बाहर आते हैं। तो इस तरह से एंटीना का क्या काम हो गया, सेंसरी भी है, एक्सक्रीटरी भी है और बैलेंस का भी काम करती है। तीसरा है मैक्सिला। तो इसमें जो प्रोटोपोडाइट होता है वो टू लोब्ड होता है। तो यहाँ पे जो टू लोब्ड है वो क्या है, कॉक्सा और बेसिस। अब ये जो बेसिस है आप देख सकते हैं, इस बेसिस से एक प्रवध निकला हुआ है जिसे हम बोलते हैं एंडाइट, और इनके ऊपर ढेर सारे प्रोस पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पाया जाता है जो कि है इंडोपोडाइट, और इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्ती नुमा है जो कि है एक्सोपोडाइट। तो ये जो एक्सोपोडाइट है ये पत्ती नुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्कैफोगेथाइट। तो ये करता क्या है कि पानी की जो धारा होती है उसको गिल्स की ओर प्रवाहित करने का काम करती है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो ये रिस्पायरेशन में सहायता करती है। इसके अलावा ये फूड के मैनिपुलेशन में भी मदद करती है। अब चलते हैं सिफेलिक के फोर्थ अपेंडिसेस की ओर जो कि है मैंडिबल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि यह चबाने का काम करता है। तो इस तरह से ये माउथ के दोनों ही साइड पर पाए जाते हैं। द बेसल पार्ट ऑफ कोक्सा इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मोलर एंड इंसीजर प्रोसेस। तो जो कोक्सा का बेसल वाला रीजन होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो मोलर है, दूसरा है इंसीजर प्रोसेस। अब ये दोनों ही मॉडिफाइड होकर एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं एपोफाइसिस, और इसी एपोफाइसिस से दो हेड निकले होते हैं, एक होता है इंसीजर प्रोसेस और दूसरा होता है मोलर प्रोसेस। तो ये जो इंसीजर प्रोसेस होता है इसके ऊपर 3 दांत पाए जाते हैं, और जो मैंडिबुलर प्रोसेस होता है उस पे आपको लगभग 5 से लेके 6 दांत पाए जाते हैं। तो मैंडिबुल में एक्सोपोडाइट अब्सेंट होता है, और जो इंडोपोडाइट है, इंडोपोडाइट की जगह पाया जाता है एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर पाल्प। द मैंडिबल्स आर मास्टिकेटरीज इन फंक्शन, यानी कि जो मैंडिबल है यह भोजन के चबाने में सहायता करती है। चलते हैं फोर्थ सेफेलिक अपेंडिसेस की ओर जो कि है मैक्सिलुला। तो इसमें भी प्रोटोपोडाइट पे 2 लोब होते हैं, एक होता है कॉक्सा और दूसरा होता है बेसिस। तो इसका जो इंडोपोडाइट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और एक्सोपोडाइट अब्सेंट होता है। इट हेल्प इन द मैनिपुलेशन ऑफ द फूड। तो कहने का मतलब ये है कि ये माउथ के अंदर भोजन को चबाते समय पलटने का काम करता है, जैसे हमारा जीभ करता है। आइए चलते हैं अब हम थोरेसिक अपेंडिसेस की ओर जो कि 8 पेयर होते हैं। तो इसमें 3 जो है मैक्सिलिपीड होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मैक्सिलिपीड की। तो सभी अपेंडिसेस की तरह इसमें है कॉक्सा और बेसिस पे एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट, लेकिन यहाँ पर एक और भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो कि पत्ती के समान है जिसे हम बोलते हैं एपीपोडाइट। तो ये जो एपीपोडाइट है ये रिस्पायरेशन में सहायता करती है। चलते हैं सेकंड मैक्सिलिपीड की ओर। तो इसमें भी 2 सेगमेंट है प्रोटोपोडाइट के, कॉक्सा और बेसिस, और इसी से जुड़ा हुआ जो बेसिस से जुड़ा हुआ है वो है एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट। तो आप देख सकते हैं ये लंबा सा दिख रहा है आपको, एक्सोपोडाइट है। तो ये जो इंडोपोडाइट है वो 5 खंडों का बना होता है। तो ये 5 खंड कौन कौन से हैं? ईसियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। और वही जो एक्सोपोडाइट है वो लंबा और अनसेगमेंटेड होता है, यानी कि इसमें सेगमेंट नहीं पाया जाता, लेकिन जो इंडोपोडाइट था उसमें 5 सेगमेंट थे। तो यहाँ पर आप सेकंड मैक्सिलिपीड के जितने भी पार्ट हैं उनको क्लियरली ही देख सकते हैं। बात करते हैं थर्ड मैक्सिलिपीड की। तो ये आपको वॉकिंग लेग की तरह दिखाई देता है। इसमें इंडोपोडाइट के 3 सेगमेंट होते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं नीचे की ओर कॉक्सा, फिर उसके बाद है बेसिस, फिर इसके तरफ राइट साइड है एक्सोपोडाइट, फिर लेफ़्ट के साइड है इंडोपोडाइट। लेफ़्ट में आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे, यानी कि 3 सेगमेंट दिखाई देंगे। तो पहला जो पार्ट है वो है ईसियम और मेरस जो कि जॉइंटेड है, दूसरा है कार्पस और तीसरा है प्रोपोडा।
तो 3 जोड़ी मैक्सिली पीठ के बाद अब है 5 पेयर वॉकिंग लेग। तो इन 5 पेयर्स में से फर्स्ट जो 2 पेयर लेग होते हैं उसे हम बोलते हैं चिलेट लेग, और बाकी 3 पेयर को हम बोलते हैं नॉन चिलेट लेग। तो इन्हें चिलेट लेग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आगे से चिमटा नुमा होती हैं, और जिनमें चिमटा नुमा नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं नॉन चिलेट लेग, और ये यूज़फुल होती हैं चलने में। तो इन जो वॉकिंग लेग है इनमें 2 जॉइंटेड प्रोटोपोडाइट और 5 जॉइंटेड इंडोपोडाइट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टिपिकल नॉन चिलेट लेग है, और उसके बगल में राइट साइड है फर्स्ट लेग। तो ये जो है ये फर्स्ट लेग जो है ये एक चिलेट लेग है, और उसके बगल में जो सी वाला है फिगर ये सेकंड लेग है फीमेल का, और जो डी वाला है वो सेकंड लेग है मेल का। तो अगर आप वॉकिंग लेग ए को देखेंगे तो इसमें सबसे पहले नीचे की ओर कोक्सा, फिर बेसिस, फिर इसिमस, मेरस, कार्पस और प्रोपोडस। तो जो प्रोपोडस है वो आगे की तरफ बढ़ा रहता है और डेक्टाइलस तक आ जाता है। तो इसके बगल में देखा जाए तो सेकंड चिलेट लेग है मेल की, और उसके बगल में है सेकंड चिलेट लेग है फीमेल की। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो जो बी वाला है जो कि फर्स्ट चिलेट लेग है ये मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में ही एक जैसी होती है, लेकिन जो सेकंड चिलेट लेग है वो मेल और फीमेल में अलग अलग दिखा रखी है। तो फीमेल में देखा जाए तो ये जो चिलेट लेग है सेकंड चिलेट लेग वो लंबी होती है, जबकि मेल में सेकंड चिलेट लेग वो छोटी होती है। बाकी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है जो कि नॉन चिलेट लेग है उसकी संरचना ये दिखा रखी है। अब बात करते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेस की। तो एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो होते हैं वो 6 पेयर होते हैं। तो 5 जोड़ी तो उसमें प्लियोपोड्स होते हैं और 1 जोड़ी यूरोपोड होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो फर्स्ट वाला है ये मेल और फीमेल दोनों में, ये सेकंड वाला केवल मेल का है, और इसके बाद जो सेकंड है ये फीमेल का है, और थर्ड और फिफ्थ जो होते हैं वो दोनों में ही होते हैं। एक बात ध्यान से समझिएगा, ये जो फर्स्ट वाला है ये मेल का, ये सेकंड वाला भी जो है मेल का, और इसके बाद ये जो है ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये भी है मेल का। तो इसमें है क्या? वैसे ही है कोक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट। इसके अलावा जो सेकंड मेल का अपेंडिसेस है इसमें भी कोक्सा है, बेसिस है, एक्सोपोडाइट है, इंडोपोडाइट है। इसके बाद इसमें 2 स्ट्रक्चर और निकले हुए हैं, एक है एपेंडिसेस इंटरना और दूसरा है एपेंडिसेस मैक्सुलेना। तो इसके सेकंड वाले फीमेल में और मेल वाले में क्या अंतर है कि इसमें पाया जाता है एपेंडिसेस मैस्कुलेना, जो कि एक अतिरिक्त एपेंडिसेस है जो कि मेल में पाया जाता है। अब छठा जो एपेंडिसेस है जो कि है यूरोपोड। तो यूरोपोड में क्या है कि जो कोक्सा और बेसिस है ये दोनों मिलकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सिम्पोड, और इसके ऊपर पत्ती के नुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोपोडाइट और इंडोपोडाइट। तो ये जो यूरोपोड्स हैं ये क्या करते हैं कि तैरने में बहुत ही मदद करते हैं, ये पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। तो इनका जो काम है वो है फूड कलेक्शन करना, रिस्पायरेशन और लोकोमोशन में मदद करना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा प्रॉन का जो अपेंडिसेस वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अपेंडिसेस से जुड़े हुए सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और आपको बता दें कि मैंने वीडियो में उतने ही पॉइंट्स इंक्लूड किए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको जितना एग्ज़ाम में लिखना है। तो मेरा दिया गया जो टॉपिक है आपके लिए इनफ है, आप बहुत ज़्यादा टॉपिक की ओर मत जाइएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। मेरा दिया गया टॉपिक आपके लिए बहुत ही इनफ है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।